देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि वे अब भी इस बात के पक्ष में हैं कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर यानी आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चों को गरीब खेत मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं माना जा सकता। कार्यक्रम इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 ईयर्स में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि जिस तरह इंद्रसैनी केस में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, वही सिद्धांत एससी पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस राय की काफी आलोचना हुई, लेकिन वे इसे सही मानते हैं। सीजीआई गवई ने अपने रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सीजीआई गवई ने मुस्कुराते हुए कहा कि जजों को आमतौर पर अपने फैसले समझाने की जरूरत नहीं होती और मेरे रिटायरमेंट में अब एक हफ्ता भी बचा है। सीजीआई ने कहा कि बीते वर्षों में महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि सीजीआई बनने के बाद उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ। यह उनके लिए भावनात्मक सहयोग है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में उन्होंने राज्य को सुझाव दिया था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण का लाभ न दिया जाए। सीजीआई गवई ने कहा कि संविधान स्थिर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते हैं कि संविधान समय के साथ बदले, विकसित हो और समाज की जरूरतों के मुताबिक काम करे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संविधान में संशोधन की शक्तियों को ज्यादा बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बहुत कठिन बताते हैं। दोनों तरफ की आलोचनाएं हमेशा से मौजूद रही हैं। सीजीआई गवई ने कहा कि अंबेडकर के संविधान विमर्श वाले भाषण हर कानून के छात्र को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल समानता से प्रगति संभव नहीं और केवल स्वतंत्रता से शक्तिशाली लोग कमजोर पर हावी हो सकते हैं। इसलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता तीनों जरूरी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की वजह से ही देश में 2 SC राष्ट्रपति बने। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अमरावती एक साधारण नगर निगम स्कूल से पढ़कर वे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे। यह संविधान की वजह से ही संभव हो पाया है।